नमस्कार, यूके बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं लिली और रुक करते हैं इस वक्त की खबरों का। बयान बहादुर खानपुर विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है। वहीं विधायक चैंपियन ने हरिद्वार सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पर तीखा हमला बोला। चैंपियन ने निशंक को प्रवासी पक्षी बताते हुए कहा कि अगर समय से शिलान्यास और विकास कार्य किए होते तो आज निशंक को ये दिन देखना न पड़ता। चैंपियन ने निशंक के शिलान्यास और घोषणाओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि निशंक करोड़ों की घोषणाएं करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। अगर सरकार न बनी तो टेंडर और वर्क ऑर्डर कैसे तैयार होंगे। वहीं चैंपियन ने हरीश रावत को आड़े हाथों लेते हुए काला नाग बताया है। देखिए, हरीश रावत जी की मेंटेलिटी खराब है। आदमी देखिए, आज भी कहता हूं, भले हमारे विरोधी हों, हरीश रावत जैसा नेता नहीं है उत्तराखंड में। संघर्षशील व्यक्ति है, जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी मनोवृत्ति खराब है। वो मजबूत और ईमानदार आदमी को पसंद नहीं करते, बेईमानी को पसंद करते हैं। इसलिए हमारा उनका नहीं बना। उन्होंने हमारे घर में आग लगवाई, हमारे लोगों को जेल भिजवाया। लेकिन मैंने हरीश रावत को चैलेंज किया था 2017 में कि वहाँ क्या लड़ रहे हो स्वामी के सामने, मेरे सामने आके कानपुर से चुनाव लड़ो। हरीश रावत की हिम्मत नहीं हुई थी। और आज अगर हरीश रावत गठबंधन के कैंडिडेट आते महागठबंधन के, तो मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि मेरी धर्मपत्नी रानी देवयानी सिंह हरीश रावत को धूल चटाने में कामयाब होंगे। निशंक जी हरा नहीं पाएंगे रावत जी को? नहीं, मुश्किल प्रतीत होता और नहीं हरा पाएंगे। रुड़की से सुनील पटेल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम नेता एक पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। वहीं देहरादून स्थित भाजपा नेता धनीलाल शाह ने कांग्रेस का हाथ थामा है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में धनीलाल शाह ने कांग्रेस ज्वाइन की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने फूलमाला पहनाकर सभी का कांग्रेस में स्वागत किया। शाह ने कांग्रेस की जमकर सराहना करते हुए बीजेपी को उद्योगपति की पार्टी बताया। साथ ही प्रीतम सिंह ने कहा कि कांग्रेस को धनीलाल शाह के आने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, मैंने कहा है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि हमारे कुछ सीनियर लोग भी चले गए, हमको भी उनके साथ जाना पड़ा। राजनीति में भी होता है। लेकिन हमें जो 3 महीने के अंदर पार्टी के अंदर महसूस किया, वहाँ दलितों को न सम्मान है न किसी प्रकार का स्वाभिमान है, वहाँ पर नहीं है। इसलिए पार्टी से हमने इस्तीफा दिया बाकायदा और पार्टी के बाहर रहकर चुनाव लड़ा। और आज आदरणीय प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ में। धनीलाल शाह जी को आज से नहीं जानता हूँ। जब धनीलाल शाह जी ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे, उस वक्त से मैं आपको जानता हूँ। आप हमारे एक बहुत ही जुझारू साथी हैं। इन्हीं कारणों से आप कांग्रेस परिवार से अलग हुए। लेकिन आज जिस तरीके से धनीलाल शाह जी ने कहा कि दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने का काम सदैव कांग्रेस ने किया है, इसलिए वो कांग्रेस परिवार में सम्मिलित हुए हैं। निश्चित रूप से शाह जी के सम्मिलित होने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का रुकेंगे। यहाँ पर ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। धर्म, आस्था और सभ्यता जीने का हुनर सिखाती है। एक प्रदेश जहाँ संस्कृति फिजाओं को महकाती है, घर घर से जहाँ देश सेवा सरहद पर ले जाती है। एक प्रदेश जहाँ की मिट्टी भी वतन परस्ती निभाती है। जल, जंगल, जमीन पर जब सियासत की नजर होती है। एक प्रदेश जहां की हुंकार दिल्ली की कुर्सी हिला जाती है। एक प्रदेश जहां मुद्दे ठहर जाते हैं, फाइलें रुक जाती हैं, लेकिन सियासत मौसम की तरह बदल जाती है। धर्म, जाति और क्षेत्रवाद में नहीं बटेगी कोई खबर। ऐसे प्रदेश उत्तराखंड के अब हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। देखते रहिए नेशन वन, देश की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीते शनिवार को हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कुलपति के साथ गाली गलौज की घटना को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ कार्यकारिणी भंग कर दी है। कुलपति की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में कार्यकारिणी को भंग करने, भविष्य में छात्र संघ चुनाव न कराए जाने और गाली गलौज करने वाले छात्रों को निष्कासित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही ऐसे छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट। जहां स्वच्छता को लेकर पूरे भारत में
एक से एक अभियान चलाए जा रहे हैं, तो वहीं टिहरी जिले के पर्यटन नगरी धनोल्टी में साफ सफाई और स्वच्छता की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको बता दें कि पर्यटन नगरी धनोल्टी में सुलभ शौचालय तो बना दिए गए, लेकिन उन पर कर्मचारी रखना भूल गए, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन विभाग द्वारा पानी के यहां पर 3 टैंक बनाए गए हैं, लेकिन उनमें आज तक पानी नहीं आया है। वहीं इस मौके पर स्थानीय व्यापारी से बात की गई तो उनका ये कहना है कि इस तरह की लापरवाही से पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ती है और व्यापार में भी नुकसान होता है। मैं विजय सिंह राणा इको पार्क धनोल्टी से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सुलभ वालों ने एक शौचालय बनवा रखा है, लेकिन वहाँ सफाई कर्मचारी रखना वो नहीं रख पाए वहाँ पर, जिसके कारण वहाँ गंदगी का बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। जो पर्यटक आते हैं यहाँ धनोल्टी पहले शुरू हो रही है तो लोगों को जो है यहाँ शुरुआत में लोगों को पता चलता है कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। प्रशासन तहसील के बिल्कुल बगल पे वो शौचालय है, इससे जो है धनोल्टी का बहुत बुरा असर पड़ रहा है और हर कोई पर्यटक जो बहुत नाराज है इस शौचालय को देख के। नंबर 2, जो टैंक बन रखा है, पर्यटन विभाग का ये टैंक बन रखा है, उसमें पानी डालना भी वो भूल गए। खाली टैंक बन रखा है बस, बाकी वो सारा बिल्कुल खत्म है, पानी है ही नहीं उन टैंकों पे। हम घूमने आए सुबह से यहाँ पे, लेकिन यहाँ कोई जगह नहीं मिली। सुलभ शौचालय देखा यहाँ पे, वो बिल्कुल भरा हुआ है, कोई फैसिलिटी नहीं है, जबकि उत्तराखंड का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है ये। तो सफाई बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ना पानी की सुविधा, पानी भी बना हुआ है लेकिन इसे पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो हम चाहेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट से कि फैसिलिटी उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से ये पर्यटक स्थल है। धनोल्टी से मुकेश रावत की रिपोर्ट। और बुलेटिन में इस वक्त के लिए मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।